लड़की? मेरे भैया को कहाँ लेके गई? मेरे भैया को छोड़ दो। तेरा भैया? मेरे भैया के बिना जी नहीं पाऊंगी ठाकुर साहब, नहीं जी पाऊंगी। जो जुल्म उसने किया उस जुर्म की सजा उसे उम्र कैद है। वो मेरा भाई है, मेरा भाई कोई जुल्म कर ही नहीं सकता। दरबारी, मुझे छोड़ दो। इस लड़की को भगा दे यहाँ से, जहां तक ये जूनागढ़ रियासत थी। अगर जूनागढ़ रियासत की सरहद तक ये दिखाई देती है तो इसे मौत के घाट उतार देना। अगर ये जूनागढ़ रियासत से बाहर चली जाती है तो वापस चले आना। निकाल दो इसे। भैया को छोड़ के नहीं जाऊंगी। बाहर की दया नहीं जाऊंगी मेरे भैया को। हाँ भैया ये बातें तो छोड़ लो। एक तो हमें बीमारी ना उखड़ी आवा, हम यह डरावा करी। अभी आप लोगों ने देखा जूनागढ़ का गरीब परिवार में कौन कौन से लोग और कैसे ये गुजारा कर रहे थे। इधर राजमंत्री महेश को जेल खाने में डरवा देता है और साथ साथ उसकी बहन रीता को इस जूनागढ़ से निकाल देता है। आगे होता क्या देखते जाइए। उधर कहानी के फिर दूसरे मोड़ की ओर महाराज की लाश शाही फाटक पर रखी हुई है। ना महारानी को चिंता, ना राजमंत्री को चिंता और ना ही महाराज के बेटे अजय को चिंता। अजय को तो मालूम नहीं कि हमारे पिताजी की लाश कहाँ है। चलते हैं, केवल ऐसे हम दोनों लोग हैं, एक मैं और एक मेरा साथी तिवारी। दो लोग ऐसे हैं जो महाराज की लाश गंगा नदी तक पहुंचा करके उनका क्रियाक्रम कर सकते हैं। चलते हैं महाराज की लाश के पास और महाराज की लाश गंगा नदी के किनारे ले जाएंगे। तिवारी एक काम करिए, तुम पंडित जी हो, हाँ जा करके गंगा नदी में स्नान करो। हाँ स्नान करने के बाद एक गिलास में हाँ साफ गंगा जल लेकर आओ। महाराज का वसूल था हाँ कि सही जब कहते तक भैया। एक गिलास फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पी लेते थे, हाँ तब तक कोई फैसला नहीं करते थे। हाँ, इसलिए महाराज के मुंह में 2 बूंद गंगा जल डाला जाएगा। हाँ। उसके बाद इनका क्रियाक्रम इसी गंगा नदी में कर दिया जाएगा। ठीक 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 कहते भैया। तुम अपना काम करो, मैं महाराज को देखता हूँ। दोस्तों, कहते हैं कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़ता है। आज महाराज भगवान के रूप में और ये एक नौकर भक्त के रूप में। देखते जाइए आप लोग होता गया है। अरे कभी कभी भगवान कभी भगवान को भी और भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के बट की ना पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के बट की ना चढ़े। कभी कभी भगवान कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़ी। जाना था
प्रकाश। तिवारी हाँ ये देखो हम गंगा जल लेके आए हैं स्नान करके। आओ महाराज के मुंह में, महाराज के मुंह में डाला जाए। 2 बूंद डाल दीजिए, उसके बाद महाराज का क्रियाक्रम किया जाएगा। अब एक काम करो तिवारी, मेरी बात को मानो। अब एक काम और करना है थोड़ी। क्या करना है भैया? बैठो, बैठे। खड़े खड़े ना बात करो। अब तो महाराज मर ही गए हैं, अब तो इनका कोई देखभाल करने वाला है नहीं, है ना? हाँ बस उन्हीं कहती करो, हमारे लगे हैं। अब ये बताओ, हाँ बताओ। दांत ना निकाला करो, थप्पड़े मारा फिर। सुनो, हाँ बताइए। एक काम करो, या बताओ कि बार को बनवाई दाग को बैठी। ऐसा करो। हाँ दाग हम बैठ जाए, बार तुम बनवा। हाँ नहीं ठीक है, होशियार हो। सरो खाली घर में बैठे रहे, बार बनवाए घूमी। आओ का भैया एक जगह हाँ। बैठ रहा दाग मनाए। अरे पंडित बुझात के आए हो बहुल्ला, तुम बहुत होशियार हो। एक काम और करो, हाँ। या बताओ कच्ची को करी पक्की को करी? भैया कच्ची हम कैले, पक्की तुम करो। औ का कच्ची में कम खर्चा, पक्की मसाला पनीर बनवाओ, शाही कोफ्ता बनवाओ। कच्ची भैया दाल पूरी बड़ा रोटी यही। हाँ तुम अरे पंडित आए हो, बहुत होशियार हो। अच्छा एक काम है हाँ यार, महाराज इतने बढ़िया रहे हैं, हाँ कब हम लोगन का कुछ कहीं? हाँ भैया कबो नहीं कहे। कबो आज तक कुछ कहीं नहीं है ना? हाँ भैया कबो नहीं कहे। चलो चलते हैं, हाँ। अब इनका क्रियाक्रम नदी में करते हैं, गंगा नदी में। चलो खड़े हो। प्रकाश भैया चलो चलो महाराज की लाश को उठाते हैं। हाँ चलो। अभी ये क्या हो रहा है, हैं? ये क्या हो रहा है? पैर दबाओ, पैर दबाओ। अबे दबाओ ना। हे भगवान, आज हम क्या देख रहे हैं?
सफेद चादर, गंगा का किनारा, गीला बदन, हलक से पानी, क्या है भगवान ये? समझ में नहीं आता। याद आया, एक दिन हमें एहसास हो रहा था कि हम इस दुनिया में नहीं हैं। दुनिया के पापी लोगों ने हमारे शरीर को मृतक घोषित कर दिया और इस गंगा के किनारे शायद यही सोचकर हमें लाए कि महाराज का देहांत हुआ है, इन्हीं गंगा जी की बहती हुई धारा में फेंक दें। लेकिन भगवान को यह मंजूर नहीं था। इसलिए इंसान का जीवन जब नहीं रहता तो इसी तरह का सफेद कफन शरीर में डालकर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। समझ गए? अब हम राजधानी वापस नहीं जाएंगे। अगर हम राजधानी जाएंगे तो लोग हमें जीवित देखकर घबराएंगे। नहीं नहीं, आज के बाद हम हवेली नहीं जाएंगे। यही समझेंगे कि महाराज यशवंत सिंह का देहांत हो गया है। आज के बाद हम अपने आप को बदल डालेंगे, अपनी दुनिया को बदल डालेंगे। मर गए महाराज यशवंत सिंह। आज के बाद हमारा नाम यशवंत नहीं, आज के बाद हमारा नाम डाकू मलखान सिंह होगा। जिन कमीनों ने हमें इस दुनिया में बर्बाद किया है, जब तक उन्हें बर्बाद नहीं कर लेंगे चैन की सांस नहीं लेंगे। ये हमारा अटल फैसला है। आज के बाद हम डाकू मलखान सिंह बनकर इन कमीनों का पीछा करेंगे और देखेंगे दुश्मन कितने पानी में है। जब तक उन्हें मौत के घाट नहीं उतार देंगे, कसम है स्वर्गवासी मां की, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये हमारी अटल प्रतिज्ञा है। चलता हूं यारों। इस उत्तर प्रदेश में एक प्रांत ऐसा भी है जहां व्युत्पन्न के पिछड़े हुए लोग चंबल घाटी की तरफ अपने जीने का सहारा ढूंढते हैं और वहीं से अपने मकसद में कामयाबी पाते हैं। चलता हूं यारों। तिवारी
जय भवानी माँ की, जय भवानी माँ। मेरी बात को समझो, हम जरा दूसरे किस्म के जेलर है। अच्छा साहब। साहब साहब कहा तो साहब नहीं, फिर क्या कहें? मेरा नाम श्री श्री श्रीमती कुमारी जेलर बे चूतिया। कुमारी जेलर बे चूतिया? हाँ, क्या कुमारी जेलर बे चूतिया? श्री श्री श्रीमती कुमारी जेलर बे चूतिया। श्री श्रीमती, फिर बोलता श्री श्री श्रीमती कुमारी जेलर बे चूतिया। श्री श्री कुमारी जेलर बे चूतिया बोल गया ना? श्री श्री श्रीमती हाँ, क्या श्री श्री श्रीमती जेलर बे चूतिया? श्रीमती के बाद क्या नाम? श्री श्री श्रीमती कुमारी जेलर बे चूतिया। ठीक है, जान गए। हाँ, जान गए। आई एम जेलर बे। हाँ, ऐसा कहने से मेरा हौदा ऊंचा होता है। कुर्सी ला, कुर्सी ला बे। कुर्सी को आगे कर। क्या मेरे ऊपर रखेगा क्या? अरे हम जरा दूसरे किस्म के जेलर। आज तक जिसको तोड़ा किसी डॉक्टर ने नहीं जोड़ा। कुर्सी में बैठेंगे, तुम्हारा काम है जंपी करना। करोगे? आओ।
जेलर सो गया है। मौका अच्छा है, यहाँ से निकल जाना चाहिए, तो कल फांसी करवा देगा। दरबारी दरबारी साला होश में नहीं, ड्यूटी कर रहा है। दरबारी उठ खड़ा हो। एक सवारी गोदलेश्वर से बीघापुर। महेश कहाँ गया? हमका लागत
मैं मूड पिरा तरा हमका चंपी कह दियो करे लाग हमका बांध के चला गवा है। चलो गा हमसे का मतलब जाए दियो, जहां मिलेगा हम गोली मार देंगे, तुम चिंता ना करो। हम चिंता की बात कर रहा है? हाँ, अरे भाग गया तो जाने दो, तुम्हारा एक बला टरा। तुम एक काम करो, मलकिन को बुलाओ, तुम्हारा जी बहलाम है और काम ना करो। तुम दिमाग खराब कर दिया तूने, तुम्हारा पेट खराब है, मलकिन जो बना बनाया काम तूने बिगाड़ दिया। अरे काम ना बिगड़े भाई, मलकिन के लाली देख लो एकदम ठीक हो गई हो, तुम खाली ललही पर मारत हो। हाँ चली जाओ उसका पीछा करो, आ रही और जहां भी मिले फौरन उसे गोली मार देना। मंत्री, अरे किसका पीछा करने की बातें कर रहे हो? तुम्हारे पीछे कहा थी कहाँ मैं पीछे? अरे आपका पीछा करते कहीं चले आई महलन। खुश नहीं, ऐसी जरा सी एक बात आ गई, कौन सी बात? उस वजह से परेशान हो गया। मालिक का पेट पिया था तो कहा से दवाई पीछे। अरे छोड़ो, देखो तुम परेशान ना हुआ करो, तुम किसी की फिक्र ना किया करो। अगर तुम्हें फिक्र करनी है तो सिर्फ मेरी फिक्र किया करो।